दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रतिभा मेरे यूट्यूब चैनल राधा क्रिएशन में स्वागत है। मैं आज आपको एक लपसी तपसी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत कार्तिक में हमेशा कही जाती है और बहुत रोचक कथा है। सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जिम लेता था। दोनों ही तपस्या बहुत ध्यान से और बड़े मन से करते थे। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं भी रोज भगवान को सवा सेर की लपसी लगाता हूँ और उसके बाद भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं सबसे बड़ा हूँ। वहीं से नारद मुनि वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उन्होंने पूछा कि आप क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया कि मैं सबसे बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। और तपसी बोलता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल करूँगा। उसके बाद में नारद जी दूसरे दिन लपसी और तपसी के पास आए और उन्होंने एक सवा करोड़ की अंगूठी वहाँ पर गिरा दी। गिराने के बाद लपसी और तपसी नित्य नेम करके अपनी रोज की भक्ति करने आए, तो नारद जी ने छुपाकर सवा करोड़ की जो अंगूठी वहाँ गिराई थी, उसके बाद में तपसी और लपसी दोनों की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी। तो उसने चुपचाप, तपसी ने उस अंगूठी को देखकर अपनी अंगूठी पैर के नीचे दबा ली। बट लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने में मस्त हो गया और उसके बाद में भगवान की पूजा में लीन हो गया। नारद जी फिर दोबारा दूसरे दिन आए। वो दोनों नारद जी का ही वेट कर रहे थे और नारद जी के सामने जब वो दोनों आए तो नारद जी से पूछा, अब आप ही फैसला करो कि तपसी बड़ा है, सबसे बड़ा भक्त है, या लपसी सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी सामने आए तो दोनों ने जब पूछ लिया, उसके बाद में नारद जी ने कहा, तपसी को तो पूरा विश्वास था कि वो उसको ही बोलेंगे क्योंकि वो तपस्या करता था कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ। लेकिन नारद जी ने इसके अपोजिट बोला। बोला, लपसी सबसे बड़ा भक्त है। तपसी को ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, लपसी कैसे सबसे बड़ा भक्त हो गया। बोले कि आप तपसी से नारद जी बोले, अपना पैर उठाओ। आप जो पैर है, उस पैर के नीचे आपकी अंगूठी पड़ी हुई है। तपसी बोला, नहीं, मेरे पैर के नीचे तो कुछ नहीं है। नारद जी बोले, नहीं, पहले तो तुमने लालच किया और अब दूसरी बात झूठ भी बोल रहे हो, तो तुम्हारा तो सारा पुण्य नष्ट हो गया। नारद जी ने जब ये बात कही, बोले कि एक तो चोरी किया था, दूसरी आपने झूठ भी बोला, तो आपके सारे पुण्य के प्रताप अब नष्ट हो चुके हैं। तपसी को ये सुन के बड़ी शर्मिंदा हुई और वो नारद मुनि के पैरों में पड़ गया और माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मैं तो भगवान की बहुत तपस्या करता था, दिल से करता था, लेकिन एक मिनट मेरे मन में लालच आ गया था। अब आप मुझे बताइए कि मेरी तपस्या का फल किस तरह से मिलेगा। नारद जी ने कहा, ये बात सही है कि तुम तपस्या करते थे, लेकिन तुम्हें इस टाइम लालच आ गया तो तुम्हारे जितने भी पुण्य सारे क्षीण हो गए हैं और अब ये सारे तपसी ने बोला, ये सारे पुण्य मेरे जो कैसे मिलेंगे, प्रभु मेरे पे कृपा करिए और इसका मुझे हल बताइए। नारद जी ने कहा, यदि कार्तिक नहाने वाली स्त्रियां सारी कहानी कहने के बाद लास्ट में लपसी तपसी की कहानी नहीं कहेंगी, तो उन सब का पुण्य तुझे मिल जाएगा। और यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। और यदि कोई ब्राह्मण का भोज करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो उस पुण्य का फल तेरे को प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई साड़ी का ब्लाउज नहीं देगा तो उसका पुण्य तुझे मिल जाएगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिल जाएगा। इसका
इसका मीनिंग ये है दोस्तों, हमें सारी कहानी कहने के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो सारे पुण्य का फल तपसी ले जाएगा। इसलिए दोस्तों, कार्तिक में हमेशा जब नहाओ तो लपसी की तपसी की कहानी जरूर कहो। और उसके बाद में उसी दिन से हर व्रत और स्पेशली कार्तिक की कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुननी चाहिए। जैसे लपसी को भक्ति दी, ऐसे प्रभु हम सबको देना, कहने सुनने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना, और ऐसे ही भक्ति भाव हमेशा देना। बोलो कार्तिक भगवान की जय। राधे राधे।